हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मापन एवं मूल्यांकन में क्या संबंध है। देखो, इन दोनों के बीच एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, उसके बारे में बताते हैं हम कि मूल्यांकन का प्रत्यय मापन के प्रत्यय से सर्वाधिक भिन्न है। जो मूल्यांकन है वो मापन से थोड़ा सा अलग है। मापन किसी साधन या टेस्ट द्वारा किया जाता है। यह साधन रेटिंग स्केल, तालिका, निष्पत्ति, उपलब्धि टेस्ट, साक्षरता अवलोकन, अनुसूची आदि हो सकते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को नापते हैं तो हम एक मापन टेस्ट के थ्रू नापते हैं। जैसे हमने कोई लाइन खींच दी, वो कितने सेंटीमीटर है तो वो सेंटीमीटर स्केल से नापते हैं हम। या फिर कोई अमाउंट ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में है, हम उसको लीटर में नापते हैं, और सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम किलो में नापते हैं। ऐसे तो उन स्केलों के द्वारा उन चीज़ों के द्वारा नापते हैं जो कि एक बिल्कुल सेंटीमीटर स्केल्स के थ्रू होते हैं, और उनको हम एक तरीके से स्केल की तरह नापते हैं उसको। ठीक है। मूल्यांकन का प्रत्यय मापन से कहीं अधिक विस्तृत है। मापन मूल्यांकन के लिए आधार प्रदान करता है, मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण होता है तथा दिशा निर्धारित करता है। देखो, मूल्यांकन क्या होता है, एक तरीके से रिजल्ट होता है कि रिजल्ट कैसे होता है। जैसे हमने किसी चीज़ को याद किया, एक मान लो एक क्वेश्चन ही याद किया है, तो हमें वो क्वेश्चन कितनी देर में याद हुआ है, कितना याद हुआ है, कितने अच्छे तरीके से याद हुआ है, ये हो गया मूल्यांकन। और हम उस क्वेश्चन को क्यों कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं, तो उसका हमें एक उद्देश्य होता है, तो वो मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण होता है। इस अनेक बार शिक्षक अध्यापक छात्र अध्यापकों को अनेक अनुभवों के आधार पर जानकारी देने का प्रयत्न करता है, जिसके लिए इन परिस्थितियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन का आधार सदैव उद्देश्य होता है। उद्देश्य इस बात का निर्णय करता है कि अध्यापक शिक्षा का कार्यक्रम कैसा होना चाहिए, अथवा छात्र अध्यापक और कितने प्रयत्न करते हैं। देखो, इसमें क्या बताया कि जो छात्र और अध्यापक के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कितना स्टेबल है, कि छात्र कितने जो टीचर्स हैं उनकी कितनी बात को फॉलो करते हैं, कैसे उनका निर्णय लेते हैं, कैसे वो काम करते हैं, उन सब के बीच में एक बॉन्ड को दर्शाता है कि वो कितने प्रयत्नशील हैं। ठीक है। इसके आधार पर ही अध्यापक अपने छात्रों को दिशा निर्देश देता है। किसके आधार पर? मूल्यांकन के आधार पर ही छात्रों को जो दिशा निर्देश होते हैं वो देते हैं अध्यापक। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय भी हम पहले उद्देश्य को निश्चित करते हैं। देखो, हम जब भी पाठ्यक्रम पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं या फिर याद करते हैं तो हमें उसका एक निर्देश होता है कि हम ये जो ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हमें इसका टेस्ट में अच्छे मार्क्स के लिए हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम मतलब एक उद्देश्य के लिए हम उस काम को कर रहे हैं ना। ठीक है। इस प्रकार से उद्देश्य पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य क्षेत्र निर्धारित करते हैं, अतः इनका अंत में उनका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। मूल्यांकन की प्रक्रिया विस्तृत है। इनकी सहायता से हम छात्र अध्यापकों के विषय संबंधी अध्ययन के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों में भी विशेष मूल्यांकन करते हैं। अध्यापक शिक्षण के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी उनकी उपलब्धि के विषय में भी मूल्यांकन करते हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसके बारे में हम मूल्यांकन करते हैं और अध्यापक हमारे द्वारा मूल्यांकन करवाते हैं। ठीक है। अध्यापक शिक्षण केंद्र में शिक्षक, अध्यापक, छात्र, अध्यापक के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन करता है। जब भी कोई टीचिंग करता है तो वो शिक्षक तब बनता है जब वो बच्चे का पूरा व्यवहार जान सकता है, और उसको आगे पढ़ाने के लिए उसके व्यवहार को जानने में उसको सहायता कौन देते हैं? उसकी जो पीछे की नॉलेज है वो सहायता प्रदान करती है। परंतु उनके सभी प्रकार के शैक्षणिक अनुभवों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। छात्र अध्यापक के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का मापन करने के लिए वर्तमान में कई टेस्ट उपलब्ध हैं। साधनों की सहायता से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अध्यापक के विकास के विषय में मापन किया जा सकता है। मूल्यांकन के विस्तृत क्षेत्र में प्रतिदर्शन प्रविधियां तथा मापन का प्रयोग किया जाता है। मापन का ढंग लचीला तथा गतिशील होता है।
विकास की प्रगति निरंतर होती रहती है। देखो मापन होता है, उसका ढंग थोड़ा लचीला होता है, प्रदर्शित होता है और प्रवृत्तियों से हम उसको माप सकते हैं। जैसे किसी के अंदर कितने गुण हैं, किसके बारे में, उसके बारे में पता चलता है। इसीलिए परीक्षा का ढंग, मापन के साधन और प्रतिदर्शन का चुनाव गतिशील होना चाहिए। प्रत्येक अधिगम अवस्था में छात्र अध्यापक का मार्गदर्शन महाविद्यालय के प्राध्यापक ही करता है। इसीलिए छात्र अध्यापक का मूल्यांकन करते समय छात्र अध्यापक के संपूर्ण व्यवहार के मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसीलिए मूल्यांकन का लचीला होना आवश्यक है। देखो लचीले का मतलब क्या होता है कि छात्र और टीचर्स के बीच में एक ऐसा बॉन्ड होता है जो धीरे धीरे विकसित होता है, उसके व्यवहार के बारे में जानता है, उसके बाद वो आगे उस किसी चीज का मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो मूल्यांकन और मापन में बस इतना सा डिफरेंस है कि जो मूल्यांकन होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है और अंदर की प्रवृत्तियों को मापा जाता है, और मापन होता है वो बाहरी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू मापा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।